रावण के बारे में कौन नहीं जानता। जो लोक विजयी था उसने तीनों लोकों पर विजय पाई थी। पृथ्वी के जो सातों द्वीप थे उसने उन सातों द्वीपों को जय किया था। आमतौर पर लोगों को लगता है कि रावण कभी पराजित नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। कई स्थानों पर ऐसा वर्णन है कि रावण ने भी पराजय का मुख देखा। इसमें से भी अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि केवल वानर राज वाली ही थे जिन्होंने रावण को पराजित किया, लेकिन ऐसा नहीं है। कई और योद्धा थे जिनके हाथों रावण को पराजय का सामना करना पड़ा। उन्हीं में से एक योद्धा की कहानी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कौन थे वो योद्धा, आखिर उनकी रावण से क्या शत्रुता थी और किस प्रकार उन्होंने रावण जैसे महाबलशाली योद्धा को पराजित किया। वैसे तो रावण के जो पराजय की कहानी है हमें मूल रामायण में नहीं मिलती, लेकिन यदि आप रामायण का उत्तरकांड पढ़ेंगे तो वहाँ पर रावण के जन्म और उसके जीवन के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन दिया गया है। तो वहीं पर कई स्थानों पर रावण की जो पराजय है, जैसे वानरराज वाली के हाथों, और आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, उन सभी का वर्णन हमें उत्तरकांड में मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं असुर राज शंभर के बारे में। शंभर जो थे वो दानव कुल में उत्पन्न हुए थे, वैजंतीपुर के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था माया। माया जो थी वो मय दानव की बड़ी बेटी थी। मय दानव की ही छोटी बेटी मंदोदरी से रावण की शादी हुई थी। तो इस प्रकार असुरराज शंभर और रावण जो थे वो संबंधी भी थे। अब रावण ने जो सातों द्वीपों को जय करने का जो अभियान किया था, उसी दौरान वो वैजंतीपुर पहुंचा और महाराज शंभर से मिला। उस समय तक रावण की जो ख्याति थी वो तो तीनों लोकों में फैल ही चुकी थी, और उसके ऊपर से असुरराज शंभर और रावण संबंधी भी थे। इसीलिए शंभर ने रावण का बहुत स्वागत किया और उसे वहाँ पर कुछ दिन रुकने के लिए कहा। हालांकि रावण अपने आगे अभियान पर जल्द से जल्द जाना चाहता था, लेकिन जब वो शंभर की पत्नी माया से मिला तो उसे देखता ही रह गया। रावण ने उनसे सुंदर स्त्री आज तक कभी नहीं देखी थी। अब रावण माया पर आसक्त तो हो गया, लेकिन माया रावण की पत्नी की बड़ी बहन थी, तो इस संबंध के कारण वो उस समय कुछ कह नहीं सका। लेकिन माया से मिलने के लोभ में ही उसने शंभर के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि वो कुछ दिन वहीं वैजंतीपुर में रुकेगा। अब चूंकि रावण माया की छोटी बहन का पति था तो वो उसका सदैव ख्याल रखती थी, ध्यान रखती थी, और जैसे जैसे समय बीता उन दोनों के बीच में जो मेल जोल था वो बढ़ा। अब रावण तो शुरू से ही माया पर आसक्त था, लेकिन समय के साथ साथ माया भी रावण पर आसक्त हो गई। दोनों के बीच अनैतिक संबंध स्थापित हो गए। शंभर को इसके बारे में पता नहीं था। वो सदैव राजकाज में व्यस्त रहते थे और उन्होंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि दोनों ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने रावण और माया को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने रावण को बहुत धिक्कारा और उसे युद्ध की चुनौती दी। अब रावण एक ऐसा योद्धा था जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता था, और यहाँ पर उसका अपना स्वार्थ भी था। उसने सोचा कि यदि वो शंभर को पराजित कर सका या उसने शंभर का वध कर दिया तो वो माया को प्राप्त कर लेगा। तो वीर योद्धा तो रावण था ही, लेकिन माया के लोभ में भी उसने शंभर से युद्ध करना स्वीकार किया। अब दोनों में युद्ध हुआ और दोनों बहुत ही प्रचंड योद्धा थे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। शंभर जो थे वो रावण से आयु में बहुत बड़े थे और उनका जो युद्ध अनुभव था वो भी रावण से बहुत अधिक था। दूसरी ओर रावण जो था उसका बल भी असीम था। इसके ऊपर से उसने कई वरदानों को भी प्राप्त किया था। तो इन दोनों का जो युद्ध था वो बहुत अधिक समय के लिए खिंच गया। लेकिन यहाँ पर एक अंतर था। एक तो रावण ने गलत काम किया था, वो जानता था, इसीलिए वो थोड़ा निस्तेज था, और दूसरा शंभर बहुत ही क्रोधित थे और अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध कर रहे थे। इसे युद्ध के बारे में लिखा गया है कि एक समय ऐसा आया कि शंभर ने रावण के वक्ष पर यानी छाती पर अपने गदा से पूरी शक्ति से प्रहार किया। रावण उस प्रहार को सह नहीं पाया और कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया। जब रावण बेहोश हुआ तो शंभर ने उसे बंदी बना लिया और उसे कारागार में डाल दिया। उन्होंने ये निश्चय किया कि वो रावण को किसी भी स्थिति में मृत्युदंड देंगे। इसके साथ साथ शंभर ने माया से जो अपने सारे संबंध थे वो भी तोड़ लिए। अब इतना सब होने के बाद माया को बहुत ही बुरा लगा, वो बहुत ही पछताई, लेकिन उस समय तक जो गलती होनी थी वो तो हो गई थी, तो अब वो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती थी।
अब ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, उसी समय शंबर को पता चला कि देवराज इंद्र ने उन पर आक्रमण कर दिया है। तो शंबर देवराज इंद्र से युद्ध करने के लिए चले गए। उन्हें उतना समय नहीं मिला कि वे रावण को मृत्युदंड दे पाते। उन्होंने सोचा कि जब वे विजय प्राप्त कर लेंगे इंद्र पर, तब वो वापस लौट कर आएंगे और तब रावण को मृत्युदंड देंगे। ये वही युद्ध था जिसमें राजा दशरथ ने देवराज इंद्र की सहायता की थी, और इसी युद्ध में कैकेयी ने असुरराज शंबर से राजा दशरथ के प्राणों की 2 बार रक्षा की थी। इसीलिए दशरथ ने उनसे 2 वरदान मांगने को कहा था। इसी युद्ध में दिए गए 2 वरदानों को उन्होंने आगे चल के मांगा, जिनमें से एक था कि श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है। लेकिन खैर, ये तो बहुत बाद की बात है। उस युद्ध में राजा दशरथ की सहायता से इंद्र जीत गए और असुरराज शंबर वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके मृत्यु का समाचार वैजंतीपुर पहुंचा, और जब माया ने यह सुना तो वो बहुत ही दुखी हुई। उसे लगा कि शायद उसने जो गलती की है उसका दंड उसके पति को मिला है। अब पछतावा तो माया को था ही, साथ ही उनके पति की मृत्यु भी हो गई। तो माया ने ये निर्णय लिया कि वो अपने पति के साथ सती हो जाएगी। लेकिन मरने से पहले माया ने रावण को मुक्त कर दिया और कहा कि वो वापस लंका चला जाए। अब रावण जो माया पर आसक्त था, वो नहीं चाहता था कि माया को किसी तरह का नुकसान हो। उसने माया को बहुत समझाया कि वो उनके साथ लंका चले और वहाँ पर उनकी पटरानी बनकर रहे। लेकिन एक तो माया खुद ही पछता रही थी और पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। उसके पति वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, और दूसरा, रावण के साथ अपनी बहन की सौत के रूप में जाकर रहना उनके लिए संभव नहीं था। तो उसने रावण के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने रावण को बहुत धिक्कारा भी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ है उसमें उसकी भी गलती है। लेकिन मरने से पहले माया ने रावण को एक श्राप दिया। माया ने रावण को श्राप दिया कि तुमने मुझे अपवित्र किया है, इसके कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी भी मृत्यु का जो कारण है वो एक स्त्री बनेगी। ये रावण को मिले उन 6 श्रापों में से एक था जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। माया का जो ये श्राप है वो फलीभूत हुआ। रावण ने आगे चलकर माता सीता का हरण किया और उसी के कारण रावण की मृत्यु हुई। तो मुझे तो ऐसा विश्वास है कि बहुत ही कम लोगों को इस युद्ध के बारे में, रावण की पराजय शंबर के हाथों जो हुई थी उसके बारे में पता होगा। यदि आपको यह कहानी पहले से पता थी तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।